नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एनडीए के घटक दलों के नेताओं को एक सख्त चेतावनी दी है। जी हां, चेतावनी। वह चेतावनी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एनडीए के घटक दलों के कई नेता बार बार यह कह रहे हैं कि जिनका जैसा स्ट्राइक रेट है उसी आधार पर उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में सीट मिली है, और इतना ही नहीं, स्ट्राइक रेट के ही आधार पर तमाम चीजें तय होनी चाहिए। तो दरअसल स्ट्राइक रेट की बात करने वाले जो भी एनडीए के नेता हैं, चाहे वे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, इन सब को एक तरीके से बिना नाम लिए हुए ही गिरिराज सिंह ने एक सख्त बातें कही हैं। गिरिराज सिंह ने आज अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे बिहार में स्ट्राइक रेट का मतलब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी का नाम है। और उन्होंने उदाहरण तो वर्ष 2010 के बिहार विधानसभा चुनावों का भी दिया है, जिस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जदयू को शानदार सफलता हासिल हुई थी। और इतना ही नहीं, बिहार में जब से 243 विधानसभा की सीटें हुई हैं, उसके बाद से 2010 का चुनाव काफी ऐतिहासिक चुनाव था, क्योंकि उसमें एनडीए को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली थी। संयोग से उस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी की ओर से धर्मेंद्र प्रधान ही बिहार में प्रभारी बनाकर भेजे गए थे। तो इस पूरे वाकये को याद करते हुए आज गिरिराज सिंह ने एक जोरदार पोस्ट किया है। गिरिराज सिंह ने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट में लिखा है कि ये होता है असली स्ट्राइक रेट। आज मजबूत सीट को लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहे हैं। 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास। 243 में जीती थी 206 सीटें। जदयू ने 141 में से 115 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 81%। बीजेपी ने 102 सीटों में 91 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 89%। इतनी प्रचंड जीत बिहार की राजनीति में फिर कभी नहीं दोहराई गई। तब भी धर्मेंद्र प्रधान जी प्रभारी थे, आज भी प्रभारी हैं। दरअसल आपको बताएं कि बिहार में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और उसे लेकर एनडीए में जो सीटों का बंटवारा हुआ है, उसमें भाजपा और जदयू पहली बार समान सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यानी कि दोनों ही पार्टियां 101 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर राजी हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त एनडीए में जो अन्य घटक दल हैं, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, जिसे 29 सीटें दी गई हैं, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को 6-6 विधानसभा की सीटें दी गई हैं। और इन तमाम चीजों के बीच भले ही सीटों का बंटवारा हो गया हो, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जिन नेताओं के द्वारा बार बार ये बातें कही जा रही हैं कि जिनका जैसा स्ट्राइक रेट रहा है उनको वैसी सीटें मिली हैं। तो इसी को लेकर के गिरिराज सिंह ने ये जोरदार तंज कसा है और उन्होंने स्ट्राइक रेट की बात करने वाले नेताओं को कहा है कि इस प्रकार की बातें करना एक प्रकार से केवल झुनझुना बजाना है। आप देखें तो स्ट्राइक रेट की जो चर्चा सबसे पहले हुई थी वह चिराग पासवान की पार्टी की ओर से ही हुई थी। उनके कई नेताओं ने बार बार कहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमारा स्ट्राइक रेट 100% रहा था, यानी कि हमने जितनी लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ा सब पर हमारे उम्मीदवार की जीत हुई थी, तो हम 100% स्ट्राइक रेट के साथ सफल रहे थे। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी की ओर से भी एक मौके पर ऐसा ही कहा गया था कि उनको गया की एकमात्र सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिला और उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद फिर से जब बिहार में विधानसभा के उपचुनाव हुए, दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया गया था और उन्होंने भी जीत हासिल की थी, तो उनका भी स्ट्राइक रेट 100% का रहा था। तो ये स्ट्राइक रेट का बाजा बजाने वाले जितने भी नेता हैं, उनको अब एक प्रकार से गिरिराज सिंह ने ये बताया है कि देखिए, स्ट्राइक रेट की बात करना बंद कीजिए और अगर स्ट्राइक रेट याद करना है तो आप 2020 का स्ट्राइक रेट याद कीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने 89% सीटों पर जीत हासिल की थी और जदयू ने 81% सीटों पर जीत हासिल की थी, और वह सबसे बड़ी जीत थी। और उस जीत के सूत्रधार उन्होंने जो मौजूदा समय में बिहार भाजपा के प्रभारी बना करके भेजे गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें बताया है कि 2010 में भी वही प्रभारी थे और आज भी वही प्रभारी हैं। तो उनकी जो कुशल रणनीति थी उस वक्त भी काम आई थी और भाजपा 89% सीटें जीतने में तब सफल रही थी, तो कोई किसी मुगालते में नहीं रहे। इस बार भी धर्मेंद्र प्रधान की रणनीति काम आएगी और बिहार में भाजपा एक बार फिर से उसी दिशा में उसी तरह का प्रदर्शन दोहराएगी। तो गिरिराज सिंह की ये बातें एक प्रकार से एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद भी जो तमाम दल हैं, चाहे वो जदयू हो, चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियां हो, इन सबको एक सख्त चेतावनी है
कि आप इधर उधर की बातें नहीं कीजिए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तमाम चीजों को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है और हम 2010 भी याद रखे हुए हैं। अब 2025 में भी उम्मीद है कि हम उसी दिशा में सफलता हासिल करेंगे। तो गिरिराज सिंह के इस पोस्ट के बाद अब आगे बिहार में एनडीए की सियासत किस दिशा में जाती है, हम आपको वह भी बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।